हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 का। ये आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, पोइट हैं, कमला दास हैं। और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, जैसे इसमें दिखाया गया है। देखिए, आपको जो एग्जाम में मिलेंगे वो 3 मिलेंगे सेंट्रल आइडिया, और 3 में से आपको एक करना जो आपको याद का होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और जो आया होगा वो इस तरीके से लिख कर देंगे जैसे इसमें दिया गया है। तो देखिए कैसे इसमें दिया गया है वो समझते हैं। इसमें दिया गया है माई मदर एट 66 का। ये सेंट्रल आइडिया इस तरीके से मालूम करता। जो भी इसमें दिया गया हो, जैसे आई थिंक और ब्यूटी वाला काफी आता, वो भी आपको तैयार करना है। तो आपको पढ़ना है माई मदर एट 66 का। ये भी वेरी वेरी IMP है। तो इसका हिंदी मतलब कैसे निकलेगा, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो ध्यान से समझें। बस आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। तो मीनिंग याद होनी चाहिए इसके लिए, इंग्लिश के लिए, क्योंकि उसके बिना आपकी हिंदी निकल के नहीं आएगी। तो देखिए, राइट का मतलब जैसा आप जानते हैं लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। और पोएम का मतलब क्या होता है, कविता होता है। और माई मदर एट 66 जो पोएम का नाम है, इसका मतलब है मेरी जो माँ है वो 66 साल की हो गई है, 66 ईयर की हो गई है। ओके, मतलब बुढ़ापे में है। तो ये एजिंग पर आधारित क्या है, एक सेंट्रल आइडिया है। ये उम्र के हिसाब से आपको बताया गया है कि इतनी उम्र में क्या होगा, कैसा महसूस होगा। देखिए समझिए, आंसर है इसका द पोएम, जो कविता है माई मदर एट 66 हैज बीन। देखिए जहां पर आ जाए हैज बीन, वैसे ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे देखिए ये किसको दिखाया गया है, बाय के द्वारा दिखाया, मतलब पैसिव वॉइस है। तो हैज बीन वो लिखी जा चुकी है। और जहां पर हैज आया मतलब ये कौन से सब्जेक्ट को दिखाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखाएगा। तो सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, माई मदर एट 66। सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, और सब्जेक्ट इसमें कौन है, पोयम है, जो कविता है। ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसी वजह से हैज बीन का यूज किया गया, नहीं तो हैव बीन आता अगर प्लूरल होता तो। रिटन लिखी जा चुकी है, तो लिखना होता है, और ये थर्ड फॉर्म आती है, याद रखें। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको ध्यान से याद कर लेना। वाई कमलादास के द्वारा, जो कमलादास है उनके द्वारा ये लिखी जा चुकी है पोयम, जो है माई मदर एट 66। आगे है द सेंट्रल आइडिया। जो सेंट्रल आइडिया है ऑफ द पोयम, इस पोयम का इज एजिंग, वो एजिंग पर आधारित है। मतलब क्या है, उम्र को दिखाएगा। कौन सी उम्र को, बुढ़ापे को दिखा रहा है, मतलब 66 साल बुढ़ापा हो जाएगा यहाँ पे। आगे समझें, एजिंग एंड द पोएट्स फियर, जो कवित्री हैं, जो ये जो कमलादास हैं, इनके डर को इसमें दिखाया गया है। देखिए, जब उनकी माँ बुढ़ापे में जा चुकी हैं तो उनको डर रहता है ये मर जाएंगी जल्दी ही। ऑफ लॉसिंग हर मदर, तो वो अपनी माँ को खो देने से डरती है। आगे है द पोइट्स, जो कवित्री हैं, मदर इज पासिंग थ्रू, जो कवित्री की माँ है इस पासिंग थ्रू को गुजर रही हैं। पासिंग थ्रू का मतलब गुजर रही हैं। हर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे से, तो वो अपने बुढ़ापे से गुजर रही हैं। उनकी जो माँ है वो बुढ़ापे से गुजर रही है, इस वजह से उनको डर लगता है उनको खो देने से। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। सी फियर्स, वह डरती हैं। देखें इसको ध्यान से समझें। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में आता है SEAS, मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट को दिखाएगा। सी फियर्स, वह डरती हैं, ऑफ लॉसिंग खो देने से। हर एंड फील्स, महसूस करती हैं। दोनों ही सेंटेंस जुड़े पड़े हैं, बट है कौन से, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के। फील्स महसूस करती हैं, ता है, ती आ चुका इसके अंदर। और टीयर्स का मतलब, और यहाँ पे टीयर्स नहीं फियर्स है, मतलब डरती हैं। देखिए वो डरती हैं और महसूस करती हैं डेट की। हर मदर, उनकी जो माँ है, विल डाई वेरी सून, वो जल्दी ही मर जाएंगी। देखिए विल किसको दिखाएगा, ये फ्यूचर को दिखाएगा। ओके, विल और सेल का यूज होता है फ्यूचर के लिए। तो विल डाई वेरी सून, उनकी जो माँ है वो जल्दी ही मर जाएंगी, ऐसा उनको महसूस होता है। सी लुक्ड आउट, वह उनकी देखभाल करती हैं या फिर उनको देखती हैं अच्छी तरीके से। ऑफ हर कार, अपने कार से, तो कार में जाती भी होती हैं एयरपोर्ट की तरफ को, वो उनको मतलब उनके चेहरे को देखती हैं, वो डरती हैं इनकी क्या हालत हो चुकी है बुढ़ापे में, मतलब खो देने से डरती हैं। कार ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, तो रास्ते में जाते हुए देखती हैं। टू डाइवर्ट, अपने ध्यान को भटकाती हैं, डाइवर्ट करती हैं। हर अटेंशन, अपने ध्यान को, तो अपने ध्यान को भटकाती हैं वहां से, जो इनको डर लगता है, महसूस होता है, उसको अटेंशन से वो बचना चाहती हैं। आगे है फ्रॉम हर फियर। हर फियर, देखिए अटेंशन जो है वो कहाँ पे जा रही है, उनका फियर की तरफ को जा रही है, तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, मतलब ध्यान को भटकाने की कोशिश करती हैं डर से। आगे है सी लुक्ड दैट लाइफ, वह देखती हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटीज,
कि पूरी जो जिंदगी है वो क्रियाकलापों से भरी पड़ी है, मतलब कामों से भरी पड़ी है। तो एक्टिविटीज का मतलब याद रखें, अच्छा मीनिंग है, या फिर लिख सकते हैं इसको। चलिए बाद में लिख लेना एक बार में। एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप या कामों से भरी पड़ी है जो जिंदगी। आगे है चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, वर वेरी हैप्पी, वो क्या है, बहुत ज्यादा खुश है। ये कहाँ देखती है, ये रास्ते में देखती है जाते हुए। जब कार से बाहर को देखती हैं तो बच्चे वहां पे खेलते हुए होते हैं, और जो जिंदगी है कुछ लोगों की एक्टिविटीज से भरी पड़ी है, कामों से भरी पड़ी है, उनको देखती हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं रास्ते में, उनको देखती हैं, तो उनका ध्यान उससे थोड़ा सा भटकता है। आफ्टर द एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक, जैसी सिक्योरिटी उनको चेक करती है आगे कि उनके बैग में क्या है। द पोएट, जो कवि हैं, जो कवित्री हैं, लुक्ड एट हर मदर, वो अपनी माँ को देखती हैं, हु वॉज वीक, जो कमजोर हो चुकी थी। देखिए जो ये कंजक्शन के रूप में आया है, इसका मतलब निकालेंगे जो कमजोर हो चुकी थी, वीक कमजोर हो चुकी थी, एंड ब्रोकन और टूट चुकी थी, मतलब खराब हो चुकी थी, इन हेल्थ, उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो चुका था। अगर है द पोइट हार्डली, वो मुश्किल से ही, एक्सपेक्टेड, वो आशा करते हैं तो उसे देखने के लिए हर अनु द्वारा। देखिए जो कवित्री है वो मुश्किल से ही आशा करती हैं कि वो उनको जो है मुश्किल से ही देख पाएंगी। अगर हाइडिंग, वो छिपाती हैं हर टीयर्स, अपने आंसुओं को, तो उनके आंसू आ जाते हैं उनकी हालत को देख कर, तो आंसुओं को छिपाती हैं जाते हुए। और शी सैड, वह कहती हैं, सी सून अम्मा, जो कवित्री है वो कहते हैं अपनी माँ से, सी सून अम्मा, मतलब जल्दी ही मिलेंगे हम, जल्द ही मिलेंगे। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसके मीनिंग याद होनी चाहिए। तो मीनिंग के लिए देखिए इसके मीनिंग लिख लेना आप, इसके मीनिंग लिखते हैं और नोट भी कर सकते हैं आप हाथों हाथ। देखिए जो आपको नहीं पता वो नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पोयम आप जानते हैं क्या होता है, इसका जो मीनिंग है जो आपको याद नहीं होगा वो लिख लेना, नहीं तो याद कर लेना। रिटन का मतलब होता है लिखी जा चुकी है, लिखी गई है, लिखी गई है, लिखी जा चुकी है। आगे है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। एजिंग का मतलब उम्र है, क्या है, उम्र, याद रखें। पोइट्स का मतलब कवित्री है, और फियर का मतलब क्या होता है, डर, याद रखें क्या होता है, डर। लॉसिंग खो देना होता है। द पोइट्स पासिंग थ्रू, से गुजरना, इसका मतलब होता है से गुजरना, क्या होता, गुजरना, पासिंग थ्रू से गुजरना। फियर्स होता है डर, क्या होता है, फियर्स, एक बार आ चुका पर है लिखा हुआ। लॉसिंग खो देना होता है। फील्स का महसूस, क्या होता है, महसूस कराना। फील्स का मतलब क्या होता है, महसूस कराना, क्या होता है, महसूस कराना। ये महसूस करती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट बना रखा है। दैट हर मदर विल डाई वेरी सून, वो जल्दी ही मर जाएंगी। सी लुक्ड आउट, उनको चारों तरफ को देखती हैं। ऑन द वे का अच्छा मीनिंग आया है। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते पर, क्या होता है, रास्ते पर। तो इसका मतलब याद रखें, रास्ते पर। डाइवर्ट का मतलब होता है भटकाना या हटाना। हर अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, क्या होता है, ध्यान। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। और आपको याद करना, एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप, क्या होता है, क्रियाकलाप। एक्टिविटीज का मतलब याद रखें क्रियाकलाप होता है। और जो आपको याद करना वो देखें आगे। आफ्टर के बाद होता है, और सिक्योरिटी वही होता है सुरक्षा बल, जो चेक करती हैं। और आपको जो याद करना है, देखिए एक ही बात याद कर लेना, वीक होता कमजोर, क्या होता, कमजोर। और ब्रोकन आप जानते हैं टूट जाना। हार्डली होता मुश्किल से ही, क्या होता, मुश्किल से ही, मुश्किल से ही। एक्सपेक्टेड होता आशा, उम्मीद। अगेन दोबारा होता है। हाइडिंग का मतलब याद रख लेना, क्या होता है, छिपाना, क्या होता है, छिपाना। तो मुश्किल से छिपा पा रही थी वो, छिपाना होता है। और टीयर्स होते हैं आंसू, क्या होते हैं, आंसू। ये अच्छा मीनिंग है, आंसू वाला भी याद कर लेना। और शीशु नमा, इसका मतलब होता है जल्द ही मिलेंगे। ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से मिलता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इस पोएम में मतलब इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिए जाएंगे, 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे, 3 में से आपको एक करना है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं कीपिंग क्वाइट वाला पढ़ रहे हैं, और इसके जो पोइट हैं ये है पाब्लो नेरुडा, ये याद रखें इसके जो पोइट हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। और देखिए इसका ट्रांसलेशन समझे ध्यान से, कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे उसको ध्यान से देखिए। ट्रांसलेशन के लिए आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। देखिए द पोएम कीपिंग क्वाइट, जो कीपिंग क्वाइट पोएम है, जो कीपिंग क्वाइट क्या है, पोएम है,
और कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। क्या होता है? शांत रहना। कंपोज्ड, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब होता है लिखी गई है। क्या है? लिखी गई है। लिखी गई है। तो ये लिखी गई है बोलेंगे क्योंकि ये पेसिव वॉइस बना रखा है। वाई पाब्लो नेरुडा, पाब्लो नेरुडा के द्वारा ये लिखी गई है। ये कौन है? इसके पोइट है। आगे है कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल, जो कीपिंग क्वाइट है एक सिंपल साधारण पोयम है। इसको पोम भी पढ़ा जाता है, बट आपको पोयम पढ़ना है, काफी पोयम ही इसको पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। अगर पढ़े इट इज एड्रेस्ड, यह संबोधित करती है, मतलब ये बताती है। इसका मतलब याद कर लेना, क्या है इसका? एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित। संबोधित, तो संबोधित का मतलब होता है हर किसी को एड्रेस करना, मतलब कुछ बताने की कोशिश करना। टू पीपल, इसको पीपल पढ़ा जाता है। पीपल का मतलब आप जानते हैं लोग। क्या होता है? लोग। तो ये लोगों को बताने की कोशिश करती है। जो कीपिंग क्वाइट जो पोयम है, ये लोगों को बताने की कोशिश करती है। क्या करती है? वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया के लोगों को। तो इसका मतलब निकालेंगे, वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरी दुनिया, पूरा संसार, कंप्लीट संसार। तो पूरी दुनिया या संसार के लोगों को ये पोयम बताने की कोशिश करती है, एड्रेस्ड करती है, संबोधित करती है। आगे है टुडे आज आवर लाइफ, हमारी जो जिंदगी है, लाइफ का मतलब जिंदगी, इज हैस्टी। हैस्टी अच्छा मीनिंग आया, इसको लिख लेना। हैस्टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जल्दबाजी। क्या होता है? जल्दबाजी। तो याद रख लेना, इसका मीनिंग काफी अच्छा है। क्या होता है? जल्दबाजी। एंड विदाउट, के बिना, हमारी जो जिंदगी है वो जल्दबाजी से भरी पड़ी है। विदाउट, के बिना, डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के, मतलब हम जो है बिना दिशा के इधर उधर भटक रहे हैं। तो विदाउट डायरेक्शन के हम इधर उधर क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं, बताने की कोशिश कर रही है। देखिए काफी आसान है। जो पोयम है ये संबोधित करने की कोशिश कर रही है लोगों को कि जो पूरा संसार है वो भटका हुआ चल लिया है, और उनकी जो जिंदगी है वो जल्दीबाजी से भरी पड़ी है। हर कोई अपने काम में मतलब जल्दबाजी में लगा पड़ा है। विदाउट डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के, मतलब कोई दिशा का पता नहीं है, कोई भी किधर को जाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे समझे, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते हैं। देखिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो डोंट आता, अगर सिंगुलर होता तो डजंट आता यहाँ पे। तो वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते हैं। डेट की पर्पस, पर्पस का मतलब याद कर लेना, ये भी अच्छा है। इसका मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है इसका? पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। हमारा जो उद्देश्य है ये हमें नहीं पता होता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्पस, हम उद्देश्यों को नहीं जानते हैं, समझते हैं, ऑफ लाइफ, जिंदगी के, कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, हम किस चीज के लिए बने हैं, वो जानने की लोग कोशिश नहीं करते हैं। आगे है इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर द पोएट जो कवि हैं डिमांड्स, देखिए इस कवि के, देखिए इस कविता के अंदर जो पोइट है, जो कवि है, वो डिमांड्स, मांग करता है। तो डिमांड्स अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब क्या होता है? मांग करना। तो इसको भी लिख लेना, क्या होता है इसका मतलब? मांग करना। क्या होता है? मांग करना। ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन भी अच्छा मीनिंग आया, इसको भी लिख लें। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मज्ञान, मतलब आत्मज्ञान का मतलब खुद को जानने की कोशिश। तो यहाँ पर बोला है कि इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर जो द पोइट जो कवि हैं डिमांड्स वो मांग करते हैं, और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मज्ञान की, मतलब शांत होके। क्वाइट का मतलब शांत होके आत्मज्ञान की मांग करते हैं कि अपने आप को जानो अच्छी तरीके से। आगे है ही वांट्स, वह चाहता है। देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आता है, तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ही वांट्स, वह चाहता है, अस टू सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब छोड़ना या निलंबित कर देना। तो वह चाहता है निलंबित कर देना, इसका मतलब होता है निलंबित, निलंबित का मतलब छोड़ देना। तो वह छोड़ देना चाहता है। और ऑल एक्टिविटीज, तो वह निलंबित कर देना चाहता है ऑल एक्टिविटीज को, मतलब हम जो सारे काम कर रहे हैं सारे एक्टिविटीज को छोड़ देना चाहता है। और कहता है कि इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मज्ञान की कोशिश करो, मतलब तुम्हारे मन में क्या छिप लिया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वह चाहता है निलंबित करना सारे एक्टिविटीज को, सारे कामों को, हम जो काम करते हैं वो छोड़ देने को कहता है। देन तब, वी कैन रिज्यूम, हम कर सकते हैं। देन का मतलब होता तब, वी हम, कैन सकते हैं, रिज्यूम दोबारा से चालू, हम दोबारा से चालू कर सकते हैं।
आवर एक्टिविटीज, हमारे क्रियाकलाप। इसका मतलब देखिए याद कर लें क्या होता है क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप होता है इसका मतलब इन द राइट डायरेक्शन, एक सही दिशा में। तो देखिए अगर इंट्रोस्पेक्शन हो जाता हर किसी का, हर कोई जानने की कोशिश करता है अपने आप को और वो सही दिशा पकड़ लेता है, तो क्या होता है उसके जो सारे काम है वो बन जाते हैं, जो क्रियाकलाप है वो सब ठीक होने चालू हो जाते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं इन द राइट डायरेक्शन, अगर मतलब डायरेक्शन ठीक है तो उसमें सफलता जल्दी मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा इसमें मैसेज है, नोट कर सकते हैं सारे मीनिंग। चलिए हम कर देते हैं इसको क्लीन, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तैयार कर लें। काफ़ी इजी तरीके से आपको बताया गया है छोटा करके ये। तो इतने ही लिख के आ जाना, पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बार इसके मीनिंग और सुन लें, जो आपकी मीनिंग याद करना हो वो लिख लेना, दोबारा से याद कर लेना। सेंट्रल आइडिया का मतलब आपको बताया गया है, केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव होता है। कंपोज्ड का मतलब अभी बताया था क्या था, लिखी गई है। पाब्लो नेरूडा ये तो आपके राइटर हैं, पोइट हैं, कीपिंग क्वाइट के। और एड्रेस्ड का मतलब आपको क्या बताया था, संबोधित करना, बताना लोगों को। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरी दुनिया, पूरा संसार। टुडे आप जानते हैं आज होता है। हैस्टी क्या बताया था, हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी। विदाउट का मतलब क्या बताया था, के बिना। क्या होता है, के बिना। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, बिना दिशा की डायरेक्शन दिशा होती है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। और पोएम का मतलब कविता। डिमांड्स का मतलब क्या बताया था, मांग करना, तो ये भी याद करना, मांग करना होता है। और देखिए ये काफी अच्छा मीनिंग है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण करना, अंदर की चीजें जानने की कोशिश करना। वांट्स मतलब चाहता है। सस्पेंड का मतलब निलंबित कर देना, निकाल देना। फिल्मों में सुना होगा कि पुलिस वाले को जैसे सस्पेंड कर देते हैं, वही वाला मीनिंग है ये। और आप जानते हैं हमारा होता है एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप, काम वगैरह। देन तब रिज्यूम का मतलब क्या बताया था, दोबारा चालू करना। क्या होता है, दोबारा चालू करना। एक्टिविटीज क्रियाकलाप होती है। और राइट डायरेक्शन का मतलब होता है सही दिशा, सही दिशा। तो देखिए उम्मीद आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये सेंट्रल आइडिया है, और सेंट्रल आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और देखिए ये 2026 के लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और ये इस तरीके से मालूम करता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। और इस सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, केंद्रीय भाव। देखिए किसी भी पोएम का जो निचोड़ होता है, जो मेन भाव होता है उसका, या फीलिंग होती है, पूरी की पूरी डिपेंड करती है किस पे, उसके सेंट्रल आइडिया पे। तो पूरी थ्योरी का आप आइडिया लगा सकते हैं इसके सेंट्रल आइडियाज है। और याद रखें इसके जो राइटर हैं जॉन कीट्स हैं, इसके जो पोइट हैं, कवि हैं। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो समझते हैं। इसका ट्रांसलेशन देखें ध्यान से। देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ द पोएम, इस पोएम पर। कौन सी पोएम पर, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। देखिए राइट का मतलब क्या होता है, लिखिए द सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार, केंद्रीय भाव लिखिए किस पर, द पोएम, इस पोएम पर। अब देखिए पेपर में किस तरीके से आता है, इसमें 3 मालूम करता है, 3 में से आपको एक करना है। और ये हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाले पे। देखिए कैसे करेंगे इसका ट्रांसलेशन। तो 3 में से आपको एक चूज करना जो आपका तैयार होगा। देखिए किस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, वो ध्यान से समझ। देखिए इसके लिए जो आपको मीनिंग याद होनी चाहिए, इसके ट्रांसलेशन के लिए आसानी से आपका इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। द पोइट जो कवि है, देखिए पोइट का मतलब क्या होता है, कवि होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कवि होता है पोइट का मतलब। और इसके मीनिंग भी आप लिख लेना, वो भी लिख देते हैं हम। देखिए द पोइट का मतलब क्या होता है, कवि। क्या होता, कवि। जॉन कीट्स ये कवि का नाम है। इन हिज पोएम, अपनी पोएम में, अपनी कविता में। तो आप जानते हैं पोएम का मतलब क्या होता है, कविता होता है। क्या होता है, कविता होता है। जिसको पता ना हो वो लिख सकता है सारे के सारे मीनिंग। आई थिंक ऑफ ब्यूटी, इस कविता का नाम है आई थिंक ऑफ ब्यूटी, मतलब एक वस्तु की खूबसूरती। थिंग होती है वस्तु, और ब्यूटी क्या होती है, खूबसूरती। तो वस्तु की खूबसूरती के बारे में बताते हैं। टेल्स का मतलब बताते हैं, कहते हैं। देखिए जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाए तो कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो टेल्स का मतलब क्या होता है, बताते हैं। क्या निकलेगा इसका मतलब, बताते हैं। डेट की, देखिए डेट का मतलब वह भी होता है, बट यहाँ पे क्या आया, कंजक्शन के रूप में आया है। इसका मतलब निकलेगा की, बताते हैं की।
द ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है खूबसूरत, थिंग्स क्या होती हैं चीजें या वस्तुएं, क्या होती हैं वस्तुएं या चीजें, जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं आर द सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत, स्रोत का मतलब जैसे कि पढ़ाने का स्रोत हो गया, ये भी बोर्ड के है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड क्या है पढ़ाने का स्रोत है, ये माइक क्या पढ़ाने का स्रोत है, तो सोर्सेस है एक तरीके से स्रोत है किसका खूबसूरती का। देखिए थिंग्स आर द सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब याद रखें क्या है, इसका मतलब होता है स्रोत, क्या होता है स्रोत, क्या होता है आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं क्या होता है स्रोत। ऑफ ग्रेट जॉय, एक बड़े आनंद का, जॉय का मतलब होता है आनंद। देखिए एक होती है, एक होता है हैप्पी, क्या होता है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, क्या होता है खुश। बट याद रखें इस जॉय का मतलब क्या होता है, जॉय का मतलब होता है आनंद, आनंद बड़ी बात होती है, इसको याद रखें। और आगे देखिए आगे कैसे इसका हिंदी, हिंदी निकलेगी, देखिए सोर्सेस ऑफ ग्रेट जॉय मतलब बहुत ज्यादा आनंद का स्रोत होती है, एंड और हैप्पीनेस खुशी का, हैप्पीनेस का मतलब क्या होती है खुशी होती है, क्या होती है खुशी होती है। तो याद रखें इसके मीनिंग सारे के सारे, आगे समझे। आगे है देयरफॉर, देखिए देयरफॉर का मतलब याद रखें कि इसका मतलब क्या होता है इसलिए, क्या होता है इसलिए, याद रखें इसका मीनिंग भी देयरफॉर इसलिए। ब्यूटीफुल थिंग्स जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं आर बर्थ, बर्थ ट्रेजिंग बहुमूल्य धरोहर, इसका पूरे का मतलब लिख लें आप, देखिए इसका पूरे का मतलब लिखें ध्यान से, इसका पूरे का मतलब है बहुमूल्य, क्या होता है बहुमूल्य धरोहर, धरोहर क्या होता है धरोहर, तो याद रखें इसका मीनिंग। चलिए तो देखिए जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं बहुमूल्य धरोहर होती है, मतलब ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसी खुशी जिसकी कोई कीमत नहीं होती, तो बहुमूल्य धरोहर होती है जो हमारी खुशी होती है। ओके आगे समझे। विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद द पासिंग ऑफ टाइम पूरी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है समय के गुजरने पर, क्या होता है समय के गुजरने पर, क्या होता है गुजरने पर। तो समय के गुजरने पर क्या होता है द स्वीट रिकलेक्शन, देखिए द स्वीट रिकलेक्शन का मतलब होता है यादें, क्या होती हैं यादें, रिकलेक्शन का मतलब क्या होती है यादें, इसको भी याद रखें। तो देखिए समय के गुजरने पर जो हमारी यादें होती हैं, जो मीठी सी मतलब अच्छी सी यादें होती हैं हमारे बचपन की, तो वो क्या बन जाती हैं, वो खुशी का स्रोत बन जाती हैं। जैसे कि हम बचपन में खेलते थे तो याद करते हैं अब, तो उस टाइम की बातों को याद करना हमारे लिए क्या खुशी प्रदान करता है अंदर अंदर। तो द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी वी कम मोर जॉयफुल, तो ये हमारी जो खूबसूरती को बढ़ा देती है। वी कम मोर जॉयफुल मतलब ये जो आनंददायक चीजें होती हैं हमारे किसको देखिए जॉयफुल को बढ़ा देती हैं। तो जॉयफुल का मतलब आप क्या जानते हैं, आपको पता ही है क्या होता है, आनंद होता है, खुशी को बढ़ा देती हैं जो खूबसूरत सी चीजें होती हैं या यादें होती हैं। थिंग्स अराउंड, जो चीजें हैं, थिंग्स का मतलब चीजें हैं, अराउंड से वो घूमती रहती हैं। मेक अस फील हैप्पी, हमें खुशी प्रदान करने में, हमें खुश अपने आप को खुश महसूस कराने में। देखिए सारी जो खूबसूरत सी चीजें होती हैं, कोई सी भी खूबसूरत चीज हो वो हमें खुशी प्रदान करती है। जैसे कि मौसम खूबसूरत हो गया तो वो खुशी प्रदान करेगा, कोई चीज है हमारे सामने वो खुशी प्रदान करती है, तो खूबसूरत सी चीज हमें अच्छी लगती है और उससे क्या मिलती है हैप्पीनेस, मतलब थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाती है। तो इस तरीके से आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, इसके मीनिंग भी याद कर लेना। देखिए इसके सारे के सारे मीनिंग अगर आपको याद है तो आप इसका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसके मीनिंग ध्यान से एक बार सुन लें या याद कर लें। देखिए आप जानते हैं पोइट का मतलब क्या बताया था, कवि होता है, और जॉन कीट्स इसके कवि हैं। आ थिंक ऑफ ब्यूटी इसका चैप्टर का नाम है, ओके पोएम का नाम है। इसका मतलब क्या होता है एक वस्तु की खूबसूरती। टेल्स का मतलब आपको बताया था कि क्या होता है बताते हैं कहते हैं। ब्यूटीफुल आप जानते हैं खूबसूरत होता है, थिंग्स होती हैं चीजें। और सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब आपको अभी समझाया था क्या होता है स्रोत होता है, जो किसी भी चीज का सोर्स होता है। ओके क्या होता है इसका मतलब स्रोत। ग्रेट का मतलब बड़ा या ज्यादा। जॉय का मतलब होता आनंद। हैप्पीनेस का मतलब खुशी होती है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि आनंद ज्यादा देर तक टिका रहता है खुशी के रूप में, और हैप्पीनेस कुछ देर के बाद में खत्म हो जाती है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। थिंग्स आप जानते हैं। बर्थ ट्रेजिंग, देखिए इसको वर्ड को याद कर लें, ये आपको याद नहीं हुआ होगा तो इसको लिख के याद कर लें। इसका मतलब क्या होता है बहुमूल्य धरोहर।
आगे है विद द पासिंग ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय के गुजरने पर। पूरी फ्रेजल वर्ब है, ये याद होनी चाहिए। और स्वीट आप जानते हैं, रिकोलेक्शंस का मतलब भी आपको अभी समझाया था, यादें होती हैं। क्या होती हैं? यादें। ब्यूटी का मतलब खूबसूरती होती है। बीकम का मतलब होता हो गया। जॉयफुल अभी समझाया था, जॉयफुल क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद, बहुत ज्यादा खुशी। थिंग्स होती है चीजें, अराउंड से हमारे चारों ओर होता है। मैकस फील हैप्पी का मतलब अभी आपको समझाया था, क्या होता है? खुशी प्रदान करना या अच्छा महसूस कराना। फील का मतलब होता है महसूस। तो ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए। वेरी वेरी आईएमपी, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और ये जो सेंट्रल आइडिया है रोड साइड स्टैंड वाला है। और देखिए ये काफी आता है एग्जाम में, उसके जो पोइट है ये भी आपको याद रखने हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। देखिए सेंट्रल आइडिया किस तरीके से आता है एग्जाम में, वो आपको दिखाया जाएगा इसके अंदर। देखिए एग्जाम में जो मिलते हैं आपको 3 सेंट्रल आइडिया मिलती है। 3 में से केवल आपको एक करना है जो आपको याद का होगा अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से एग्जाम में आता कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार है। मतलब पूरी पोएम का जो निचोड़ होता है वो क्या होता है? सेंट्रल आइडिया के अंदर होता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में दे जाएगा क्वेश्चन, और 3 दे देंगे उसके नीचे। जो आपको याद का होगा वो कर देना। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कौन से वाले का? और रोड साइड स्टैंड वाले का। देखिए इसमें जो बताया गया है अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, वो देखिए। द पोएम, ये जो पोएम है और रोड साइड स्टैंड, ये जो पोएम है कौन सी? और रोड साइड स्टैंड जो पोएम है, इज द पोइट्स। देखिए पोइट्स, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की, तो यहाँ पर बोला जाएगा कवि की रिक्वेस्ट, अनुरोध है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध। क्या होता? अनुरोध या प्रार्थना। तो इसमें जो कवि हैं उनकी जो अनुरोध है, उनकी जो प्रार्थना है, क्या है? कि फॉर थॉट, सोचो। इनके लिए सोचो। देखिए थॉट का मतलब याद रखना क्या होता है? सोचना। तो यहाँ पर बताया ये गया है, जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए सोचो। किनके लिए? फॉर द पुअर फॉल्स, इसका मतलब होता है गरीब लोगों के, जो ज्यादा ही गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचो। हु, जो। देखिए हु का मतलब क्या है यहाँ पे? हु जो है कंजक्शन के रूप में आया है। कंजक्शन का जो मतलब होता है ये, देखिए 2 सेंटेंसों को जो जोड़ता है उसको कंजक्शन बोलते हैं। तो एक सेंटेंस ये है, दूसरा आगे जोड़ लिया है, इसका मतलब निकालेंगे जो। और कंजक्शन के रूप में है तो जो निकालेंगे। वैसे हु का मतलब क्या होता है? कौन होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है इस पोएम के अंदर कौन सी, और रोड साइड स्टैंड पोएम के अंदर जो कवि हैं वो अनुरोध करते हैं या प्रार्थना करते हैं फॉर थॉट, सोचने के लिए। सोचो उन लोगों के बारे में। फॉर द पुअर फोल, जो गरीब लोग हैं। हु, जो वर्क वेरी हार्ड, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वर्क वेरी हार्ड, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकालेंगे? मेहनत, वेरी हार्ड। आगे है येट, फिर भी। येट का मतलब होता है फिर भी, इसका मतलब भी अच्छा है, इसको याद रखें, लिख लेना इसको। येट का मतलब होता है फिर भी। क्या होता है? फिर भी। देयर, वो जो लोग हैं। लिव्स, जो उनकी जीविका है या जो जीते हैं वो लोग, उसमें लैक रहती है। लैक का मतलब होता है कमी, याद रखें। लैक का मतलब क्या होता है? कमी। उनकी जिंदगी में कमी रहती है, उनके जीवन में कमी रहती है। एनी एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब होता है उन्नति की। तो जो लोग हैं, ये जो लोग हैं गरीब लोग, उनकी जिंदगी में उन्नति की कमी रहती है। तो इसका मतलब निकालेंगे उन्नति। तो उनकी जिंदगी में कमी रहती है। आगे है ही कम्युनिकेट्स, वह कम्युनिकेट्स करते हैं। देखिए कम्युनिकेट्स का मतलब होता है विवरण देना, ये बताना सभी को। देखिए सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब आ गया एस या ईएस, सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ही कम्युनिकेट्स, वह विवरण देते हैं या समझाते हैं सभी को। इसका मतलब होता है विवरण देना, ये समझाना। तो वह विवरण देते हैं, ता है ती है बोलेंगे क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट। हिज टोरमेंट, अपने टोरमेंट को, मतलब उनके अंदर उदासपन रहता है, यातना रहती है, या फिर दुख रहता है। एट देयर पिटी, उनकी दयनीय स्थिति पर। एंड डिस्ट्रेस, और दुख को प्रदर्शित करते हैं, मतलब दुख दिखाते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं वो। एंड और लुक्स, लुक्स फॉर का मतलब याद रख लेना, तलाश करना होता है। क्या होता? तलाश करना या ढूंढना, तलाश करना या ढूंढना। हेल्प, मदद के लिए। देखिए ऐसा करने के बाद में क्या करते हैं, वो तलाश करते हैं। एंड एलिवेशन, राहत की। तो वो राहत की तलाश करते हैं कि उनको राहत कैसे मिलेगी। एलिवेशन का मतलब याद रखना क्या होता है? राहत। क्या होता है? राहत। तो वो तलाश करते हैं मदद देने के लिए उनको, और राहत देने के लिए फॉर देम, उनके लिए, जो गरीब लोग हैं।
तो उनके लिए वो सोचते हैं कि इनको राहत कैसे मिलेगी और उनके लिए मदद कैसे भेजी जाएगी। आगे है ही बिलीव्स, वह मानते हैं। वैसे बिलीव्स को मतलब विश्वास करना होता है, यहाँ पर निकालेंगे वह मानते हैं। डेट की समवन कोई वुड वर्क, कोई काम करेगा अनसेल्फिशली। अनसेल्फिशली का मतलब होता निस्वार्थ रूप से। इसका मतलब देखिए, इसका जो मीनिंग है लिख लेना, इसका मतलब होता है निस्वार्थ। निस्वार्थ। अब ये निस्वार्थ क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो अपने बारे में न सोच के सबके बारे में सोचते हैं, तो वो होता है निस्वार्थ। मतलब अपना काम जो है बाद में करते हैं, दूसरा काम पहला करते हैं, तो वो होते हैं निस्वार्थ। मतलब अपना जो स्वार्थ नहीं ढूंढता वो निस्वार्थ होता है। ये कह रहे हैं जो अनसेल्फिशली कोई काम करेगा इनके लिए, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट का मतलब उन्नति, तो इनकी उन्नति के लिए कोई काम करेगा, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। एंड विदाउट, और के बिना, दे आर मिसयूज, उनका गलत इस्तेमाल किए बिना। मिसयूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना। क्या होता है? गलत इस्तेमाल। क्या होता है? इस्तेमाल। तो बिना उनका गलत इस्तेमाल किए बिना उनका कोई काम करेगा उनकी उन्नति के लिए। आगे है द पोयम, ये जो पोयम है सोच वो दिखाती है, फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट वो दिखाती है। द मेजर डिफरेंस, बहुत बड़े, इसका मतलब होता है बड़ा, तो बहुत बड़ा डिफरेंसेस, बहुत बड़ा अंतर को दिखाती है बिटवीन के बीच में। फिल द रिच, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, फिल द रिच, जो बहुत बड़े अमीर लोग हैं उनके बीच में अंतर को दिखाती है। पीपल का मतलब होता है लोग, एंड और कंट्री साइड पीपल, और जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में ये जो पोयम है ये बहुत बड़े अंतर को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। तो इसमें जो पोयम के जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये समझाना चाह रहे हैं कि उनके लिए भी सोचो जो ज़्यादा ही गरीब हैं। तो इस तरीके से आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्लीन कर देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अच्छी पोयम है, ये आपको जरूर याद करनी है। इसके मीनिंग सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, जितने भी इसके मीनिंग हैं। तो मीनिंग इसके याद कर सकते हैं, एक बार मीनिंग देख लें। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब अभी आपको बताया है, केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। पोयम का मतलब कविता होती है। और जो आपको पता नहीं है वो सब लिख सकते हैं, पहले लिख लिए होंगे। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना या प्रार्थना करना। थॉट का मतलब क्या लिखवाया था? सोचा। पुअर गरीब होता है। येट का मतलब आप बताइए क्या लिखवाया था? फिर भी। क्या होता है? फिर भी। लिव्स का मतलब होता है जिंदगी या जीवन। लैक का मतलब अच्छा आया था, इसका मतलब होती है कमी। लैक कमी होती है। और एडवांसमेंट का मतलब होता है उन्नति। और कम्युनिकेट्स का मतलब क्या होता है? विवरण देना, बताना, विस्तार से। तो होता है कम्युनिकेट्स, इसका मतलब वार्तालाप भी करना होता है, बातें करना। आगे है हिज टोरमेंट। टोरमेंट का मतलब क्या है? उनका जो यातना थी उसके बारे में बताया गया था। आगे है पिटी, मतलब दया होती है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख होता है। लुक्स फॉर का मतलब होता है छानबीन करना, तलाश करना। हेल्प आप जानते हैं। एलिवेशन का मतलब यहाँ पे क्या था? राहत देना। देम, उनके लिए। बिलीव्स का मतलब विश्वास होता है। सम्मान का मतलब कोई होता है। और अनसेल्फिशली का मतलब निस्वार्थ होता है। देयर मतलब उनका। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उन्नति। विदाउट का मतलब क्या लिखवाया था? के बिना। ओके। मिसयूज का मतलब क्या लिखवाया था? गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज। और मेजर का मतलब क्या लिखवाया था आपको? बड़ा, बहुत बड़ा। डिफरेंसेस का मतलब अंतर होता है। देखिए वेडविन का केस क्या है? अगर दो जनों के बीच की बात है तो वेडविन का यूज करते हैं यहाँ पे। अमीर, जो ज्यादा अमीर लोग हैं और जो ज्यादा गरीब लोग हैं उनके बीच में अंतर को दिखाया गया। दो के बीच अंतर है तो वेडविन है। दो से ज्यादा के बीच में अंतर है तो एमंग का यूज करते हैं, इसको याद रखें। रिच आप जानते ही हैं। और कंट्री साइड एक अच्छा वर्ड आया, इसका मतलब होता है ग्रामीण, जो गांव के लोग हैं। ये सारे मीनिंग भी आपको याद होने चाहिए इसके ट्रांसलेशन के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स।